वेलकम टू दिस चैनल गाइस। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने किसी फ्रेंड पे ज़रूरत से ज़्यादा बिलीव करा हो और उसी दोस्त ने आपको धोखा दिया हो? जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं ना, उस टाइम ये सब होना बहुत ही आम हो गया आजकल। जिस हिसाब से लोग आजकल फ्रेंड्स बनाते हैं और बदलते हैं, वो बहुत ही ईजी हो गया है। यू गाइस नो दिस थिंग्स वेरी वेल। सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ने सबको बहुत ही आसान कर दिया। इट्स जस्ट लाइक चेंजिंग क्लोथ्स या। इसलिए इस एरा में लोगों को समझना और उनकी साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। यू जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट एंड थिंक कि अगर आप लोगों की साइकोलॉजी को समझ पाएँ और ये जान पाएँ कि उनके इंटेंशंस क्या हैं, तो कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए अपने सही फ्रेंड को चूज़ करना और समझना कि कौन आपके फेवर में है और कौन नहीं। सो जस्ट गिव अ थॉट टू इट। आपने ऐसा कई बार सुना होगा कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव जो है ना, बहुत कुछ सिखाता है। मगर मैं इसका मतलब ये नहीं कहना चाह रहा आपसे कि आप जो है कुएं में कूद कर ही देखिए, या आपको कोई बोल रहा है और आप कुएं में कूद कर ही देखिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि आप पहले किसी पे भरोसा कीजिए, किसी दोस्त को, और उसका वेट कीजिए कब वो आपको धोखा देता है। आई डजंट मीन दैट या। वेल, मैं इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें वो सब चीज़ें अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम करके ही देखें कि हाँ, हम किसी पर ज़रूर ज़्यादा भरोसा करें फिर वो हमें धोखा दे। ये जो इंसिडेंट्स हैं ना, ये सारी जितनी भी हम डे टू डे लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स देखते हैं और फेस करते हैं, ऑलरेडी हिस्ट्री में हो चुकी हैं। सो चीज़ों को समझने के लिए और लोगों के नेचर को समझने के लिए हमें जो है हिस्ट्री की तरफ थोड़ा देखना चाहिए, जो ऑलरेडी इंसिडेंट्स हो चुके हैं। पीपल हैव ऑलरेडी फेस दोज थिंग्स, तो हमें भी वही करना है। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट लेके हिस्ट्री से, जिसे हम समझ सकें कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, और क्या आउटकम्स होते हैं अगर ऐसी सिचुएशन में और ऐसी सरकमस्टांसेस में कोई पर्सन है, आप, मैं, कोई भी हो सकता है, जिसके साथ वो सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद में आपने उससे क्या सीखना है और समझना है, वो हम इन केस स्टडीज से और हिस्ट्री से बहुत जान सकते हैं। वेल, आज ये जो केस स्टडी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये मिड 9th सेंचुरी ईडी की है और ये माइकल थ्री के बारे में है। माइकल थ्री एक बहुत ही यंग प्रिंस थे बाइजेंटाइन एम्पायर के, और उसी समय उनके माँ बाप को जो है मार दिया गया था। तो जब एम्पर नहीं रहे, तो नेक्स्ट एम्पर माइकल थ्री को बनाया गया। एम्पर बनने के बाद ही माइकल थ्री से पूछा गया कि एज अ काउंसलर वो अपना काउंसलर किसे रखेंगे। माइकल ऑलरेडी जानता था कि उसके माँ बाप की हत्या हो चुकी है और वो किसी पे भी जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो उसने सोचा, सबसे पहला नाम जो उसके दिमाग में उस टाइम आ रहा था, वो अपने दोस्त का आ रहा था, जिसका नाम था बेसिलियस। बेसिलियस जो था, वो माइकल के बचपन का एक दोस्त था। हुआ क्या था, ये जो बेसिलियस था, ये घोड़ों के अस्तबल में काम करा करता था। जो शाही घोड़ों का अस्तबल था, वहाँ काम करा करता था। तो वहाँ एक बार जब माइकल पहुँचा, तो एक घोड़ा जो है उस पर हावी हो गया, उसने उस पर अटैक कर दिया। तो बेसिलियस ने उस समय माइकल की जान बचाई, और जब जान बचाने के बाद माइकल को बेसिलियस एक फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था उस टाइम पे। तो उसने सोचा कि ये कितना अच्छा इंसान है, जैसे मेरी जान बचाई। और वहीं से उसकी जो है बेसिलियस के साथ दोस्ती हो गई, और उसने उसे सिर्फ एक कर्मचारी से उठाकर वहाँ का जो अस्तबल था घोड़ों का, वहाँ का हेड बना दिया। उसी टाइम पर काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स भी दिए। तो वहीं उसी टाइम से वो जो है इन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी, और बेसिलियस जो है माइकल का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, करीबी बन गया था। तो अब हुआ क्या कि माइकल ने जो है बेसिलियस को अपना काउंसलर जो है बना लिया। बेसिलियस के पास वैसे तो वो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था ना, ही वॉज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, ना उसके पास इतनी अच्छी कोई क्वालिफिकेशन थी, बट स्टिल उसको उसने बना दिया जस्ट बिकॉज ही ट्रस्ट हिम, माइकल ट्रस्ट हिम, है ना। तो हुआ क्या कि
बेसिलियस के पास ना तो इतना कोई एक्सपीरियंस था, ना इतनी नॉलेज थी, बट स्टिल समहाउ जो भी प्रॉब्लम्स जो भी माइकल के सामने आती थी कर्टेसी में, वो सारी प्रॉब्लम्स को जो है माइक ये जो बेसिलियस है उसका सॉल्यूशन उसे दे देता था समहाउ, किसी न किसी तरीके से, बाय हिज लॉजिक्स एंड रैशनलाइज बिहेवियर वो दे देता था। तो उस चीज़ से उसने बेसिलियस ने अपने आप को प्रूव कर दिया था कि आई हैव द कैपेबिलिटी, है ना, उसके पास कैपेबिलिटी थी, उसने अपने आप को प्रूव कर दिया था। तो इसी के चलते जो है माइकल का जो ट्रस्ट था और जो बिलीफ था और जो विश्वास था उसके ऊपर, बेसिलियस के ऊपर, और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे करके माइकल बेसिलियस को पावर और पैसा देता जा रहा था, और बेसिलियस की पावर और पैसा दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। मगर कहते हैं ना, इंसान के पास जब पैसा और पावर दोनों आते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा आते हैं, तो वो पैसे में अंधा हो जाता है और बहुत ही लालची होता जाता है और इंसानियत तक भूल जाता है। और वो यही चीज़ बेसिलियस के साथ हो रही थी। बेसिलियस इंसान से एक शैतान की तरह बनता जा रहा था। जैसे जैसे बेसिलियस के पास पावर गेन होती जा रही थी, उसको और ज़्यादा भूख बढ़ती जा रही थी उसकी। उसे लग रहा था उसे और ज़्यादा लेना चाहिए, और ज़्यादा पावर होनी चाहिए उसके पास। इसी के चलते बेसिलियस ने टारगेट करा माइकल के अंकल को, जिनका नाम था बारडास। वो उस टाइम वहाँ के सेनापति थे। उसने सोचा अगर मैंने इसको पोजीशन से हटा दिया तो इसकी पोजीशन मैं ले लूँगा, उसके बाद मैं और ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। तो इसी के चलते बेसिलियस ने माइकल के जो है कान भरने शुरू कर दिए। वो उसको ऐसी ऐसी बातें बताता था, वो उसको ऐसा भड़काता था अपने उसी के अंकल के खिलाफ कि ये जो है इन्हें इसी ने तुम्हारे माँ बाप को मारा है, ये तुम्हें भी मार देगा आगे चल के। उसने कई सारी ऐसी बातें बोली और उसके माइंड में इस तरीके से पॉइजन भर दिया पूरा का पूरा कि उसे ही अपने अंकल के खिलाफ कर दिया। और इसके चलते माइकल ने अपने ही अंकल को एक कॉन्स्पिरेसी के अंडर मरवा दिया। ही असैसिनेटेड हिम, हिज अंकल। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। तो अब क्या हुआ कि जब उसके अंकल बारडास जो थे, माइकल के जो अंकल थे बारडास, वो मर चुके थे, तो उसकी पोजीशन पे माइकल ने क्या करा, बेसिलियस को ही बिठा दिया। उस पोजीशन को गेन करने के बाद बेसिलियस ने धीरे धीरे करके असेंबली के अंदर जितने भी माइकल के जितने भी एडवाइज़र थे और काउंसलर्स थे, उन सबको अपनी तरफ करना शुरू कर दिया। और बीइंग अ सेनापति, उसने पूरी जितनी भी सेना थी उनके लोगों को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया और पूरी की पूरी सेना को भी अपने अंडर कर लिया। अब माइकल की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, साथ ही साथ वेल्थ। जब उसके पास इतनी सारी वेल्थ होगी ना, तो एक दिन माइकल ने उसको जो है बोला, ये बात माइकल की भी नज़र में आने लगी थी। तो माइकल ने एक दिन उसे बोल दिया कि तुम्हारे पास जो है बहुत वेल्थ है, अब ये टाइम आ गया है कि तुम जो है थोड़ा वापस भी दो एज अ टैक्स। तो उस पे जो है माइक जो बेसिलियस है उसने जो है एक स्माइल दी, बहुत जो एक स्मग वाली स्माइल होती है ना, वो उसने उसे जो है शो करी उस टाइम पे। और उसे देख के जो है ना माइकल समझ चुका था कि इसके मन में कुछ और ही चल रहा है। उस टाइम माइकल को पहली बार ऐसा लगा कि उसने जो है एक मॉन्स्टर को जो है बना दिया है, बेसिलियस को एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया है। बट अब ना बहुत देर हो चुकी थी। बेसिलियस कुछ ऐसा करने वाला था कि जो किसी ने सोचा नहीं था। एक रात जब माइकल अपने बेड पे सो रहा था, तभी उसकी अचानक आँख खुली और जब उसने अपने सामने देखा ना, तो देख के दंग रह गया। उसके पूरे बेड को जो है चारों तरफ से घेरा हुआ था सिपाहियों ने, और बेसिलियस जो था वहीं सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। बेसिलियस के एक इशारा करते ही जितने भी सैनिक थे उन सब ने मिलकर माइकल को मार डाला। दे ऑल स्टैब्ड हिम until he died।
Well, guys, we can say that this is one of the most outrageous event happened in the history ना, जहाँ एक दोस्त ने सिर्फ पैसे और पावर के लिए अपने दोस्त को मार डाला. दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज इनसेन. या वेल, एट लास्ट हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे कि हमने इसमें से क्या कंक्लूजन निकाला एंड हम क्या लाइफ लेसन्स ले सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग कि इस इंसिडेंट से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि हमें कभी भी किसी के ऊपर ज़रूर से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, जैसा कि माइकल ने बेसिलियस के ऊपर करा. एंड रिजल्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया उसके साथ क्या हुआ था. नेक्स्ट थिंग, कभी मत सोचो कि अगर आपने किसी के ऊपर कोई फेवर किया है तो वो भी इन रिटर्न आपके ऊपर आपको जो है फेवर करेगा. ऐसा मत सोचो. एंड अनदर थिंग इज दैट यू नेवर कीप एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीबॉडी. सबसे बड़ी दिक्कत ही हमारी ये है. आप सोच के देखोगे ना तो सबसे बड़ी दिक्कत ही हमारी ये है कि हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं. हमें जो है इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए. आपने फेवर करा करा ठीक है, अपने लिए करा क्योंकि आपका वो नेचर है. बट आप ऐसा मत सोचो कि अगर आपने किसी के ऊपर कोई फेवर करा है तो इन रिटर्न वो भी आपके ऊपर सेम वैसे ही आपको ट्रीट करेगा या आपके लिए ग्रैटिट्यूड शो करेगा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप भी कोई जो है बुरे इंसान बन जाओ और आप फेवर्स करना किसी के ऊपर बंद कर दो, है ना. बट यू हैव टू बी मोर रैशनलाइज. ऑलवेज कीप योर लॉजिक्स विद यू. लॉजिक्स एंड फैक्ट्स. लॉजिक्स और फैक्ट्स के साथ ही आप एक डिसीजन पे पहुंचिए और चीज़ों को समझिए. ओके, नाउ ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा. या आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए इफ़ यू लाइक दिस टिप्स और नॉट. या सबसे पहली टिप नंबर 1, अगर आप किसी के दोस्त नहीं बन सकते तो किसी को दुश्मन भी मत बनाइए. क्योंकि वो चीज़ जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं जो है पता लग जाएगी. हो सकता है वही बंदा जिसको आपने जो है अभी आपने जो है बेकार में आपने उससे दुश्मनी ले ली है और लाइफ की किसी स्टेज में जाके आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. सो इट इज़ बेटर नॉट टू क्रिएट एनिमीज. या इफ यू जस्ट कांट मेक देम फ्रेंड्स ना, डोंट मेक देम योर एनिमीज. नेक्स्ट टिप इज़ हमेशा न्यूट्रल रहना सीखो. आज के टाइम पे ना न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है. लोग क्या करते हैं बहुत जल्दी जो है ना हाइपर हो जाते हैं और जजमेंट बना लेते हैं. डोंट डू थिंग्स लाइक दैट. हमेशा जो है ज़्यादातर चीज़ों में ना जब भी आप डिसीजन लो या कुछ कर रहे हो किसी के बारे में किसी के पर्सपेक्टिव के बारे में हमेशा न्यूट्रल रहो, है ना. अगर आप किसी ने आपको जो है कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से उसके बारे में जजमेंट ले लो या आप किसी की पर्सनैलिटी को देख के जो है एकदम से जो है उसके ऊपर जजमेंट लेना शुरू कर दो. एक माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लो. नेवर डू लाइक दैट. नेक्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने जो सीक्रेट्स है ना किसी को मत बताओ, चाहे वो आपका कितना ही क्लोज क्यों ना हो. या एक काफ़ी जो क्लोज फ्रेंड होता है आपको लगता है कि हाँ आप उसके साथ कर सकते हो शेयर, या आपका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है या क्लोज फ्रेंड है, हाँ, जो ऑलरेडी आपको जो है ऐसा रियलाइज़ करा चुका है और ऐसा टाइम आ चुका है कि आप लोग जो है एक दूसरे के जो सीक्रेट्स हैं वो शेयर कर रहे हैं एंड वो आप दोनों के अलावा किसी और को नहीं पता और वो उस चीज़ को प्रूफ कर चुके हैं आप दोनों. तो चलता है. बट जस्ट आप किसी से रैंडमली भी जल्दी में मिले और आप अपने सीक्रेट्स को ऐसे शेयर करना शुरू कर रहे हो, दिस इज़ रियली बैड. इससे होता क्या है कि कुछ टाइम बाद इन फ्यूचर अगर वही इंसान जिसके साथ आपने अपने सीक्रेट शेयर करे हुए हैं वो आपका एनिमी बन जाता है, आपका दुश्मन बन जाता है या किसी वजह से आपकी दोस्ती ख़त्म हो जाती है,
तो वही जो सीक्रेट्स आपने बताया है वो उसको एज अ वेपन यूज़ करेगा आपके अगेंस्ट, है ना। तो इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ आपको कि नेवर टेल योर सीक्रेट्स टू एनीबडी। सो खैर दोस्तों, यही थी आज के लिए सारी टिप्स। और मैं होप करता हूँ, आई होप कि आप लोगों को ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, और आज आपने इस वीडियो से अपने अंदर कुछ वैल्यू ऐड ज़रूर की होगी, आई होप या। and thank you, and subscribe my channel for more such videos. Thank you so much.